10 सेकंड के अंदर सोल्व होने वाला ये सवाल अक्सर बच्चे एग्जाम के अंदर छोड़ के आ जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस सवाल को आप 5 से 10 सेकंड के अंदर इजीली सोल्व कर सकोगे। जब भी आपके एग्जाम में ये सवाल आज के बाद में आपको दिखेगा ना, तो आप इस सवाल को उड़ा दोगे, यानी कि 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल दोगे। बाय ट्रिक दोस्तों आपको मैं समझा दूंगा, अच्छे तरीके से समझाने का एक तरीका होगा दोस्तों। उसके बाद में आप इस सवाल को 5 से 10 सेकंड के अंदर निकाल सकोगे। अब चलते हैं, सवाल को सबसे पहले समझना होता है, पढ़ना होता है, डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके अंदर जो भाषा क्या लिखी गई है, 8 रुपए में 6 की दर से वस्तुएं खरीदी गई। वस्तुएं खरीदी गई है 8 रुपए में। 8 रुपए में तो यहां पे हम लिख देते हैं कि 8 रुपए है और वस्तुएं कितनी खरीदी है, 6 की दर से, दर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, बेची गई, उन्हीं वस्तुओं को बेचा गया 12 रुपए में। 12 रुपए में कितने की दर से, 10 की दर से बेची गई। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि इसके अंदर क्या लिखा गया, 8 रुपए 6 दर, 12 रुपए 10 दर। तो कभी भी हमें लॉस होता है या जो बेनिफिट होता है, यानी कि जो प्रॉफिट होता है, तो वो हमें हमेशा रुपए में होता है कि इतने रुपए का नुकसान हो गया, इतने रुपए का हमें फायदा हो गया। कभी भी हम ये नहीं देखते हैं कि 10 हमने आम खरीदे थे जिसमें 2 आम का लॉस हो गया, बाकी 8 आम का प्रॉफिट हुआ, तो ऐसा नहीं होता है। प्रॉफिट कभी वस्तुओं पे नहीं होता है, प्रॉफिट हमें हमेशा पैसों के ऊपर होता है। तो पैसों के ऊपर हमें प्रॉफिट होता है, तो दर देख लीजिए कितनी अलग अलग है, यानी कि इसने वस्तुएं जितनी भी खरीदी है ना, वो वस्तुएं अलग अलग है। जितनी वस्तुएं खरीदेगा तो उतनी ये बेचेगा। अगर इसने 30 वस्तुएं खरीदी है तो ये 30 ही बेचेगा। अब ये नहीं है कि इसने 20 आम खरीदे थे या 20 फल खरीदे थे जिसमें से 10 फल इसने बेच दिए और 10 अपने घर ले गया, तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे इसका घर नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जितनी वस्तुएं खरीदी है तो उतनी वस्तुएं यहाँ पे नहीं दी गई है। तो वस्तुओं को हम इक्वल करेंगे, वस्तुओं को हम बराबर करेंगे कि जितनी वस्तुएं खरीदी है उतनी तो बेचेगा। तो इसको बेचने के लिए हम इसको इक्वल करने के लिए गुना करते हैं। किससे गुना करेंगे, इसको इक्वल करने के लिए किस पे आ रहा है आपका, 30 पे आ रहा है। तो इसको कर देते हैं 5 से, 5 एकम 30, इसको 3 से, ये आ गया 30, यानी कि ये वस्तुएं हुई हमारी इक्वल, कि इसकी 30 वस्तुएं थी, यानी कि सवाल से क्लियर हो गया कि 30 वस्तुएं थी। अब 5 से गुना किया तो हम यहाँ पे 5 से गुना कर देते हैं 5, तो कितना आता है, 8 5 40, तो ये आ गया इसका 40, और इसकी करते हैं 3 से, तो इसका आया 36, यानी कि ये निकल के आ गया। अब ये चीज निकल के आ गई है हमारे रुपए में, ये निकली है हमारी दर के अंदर। तो भाई उसने 40 रुपए की 30 वस्तुएं खरीदी थी और वही 30 वस्तुएं पूरी बेची इसने कितने की, 36 रुपए की बेची है। और कितने कितने रुपए का लॉस हुआ इसको, 4 रुपए का लॉस होगा भाई, 4 रुपए का लॉस हो गया। और क्या लिखा है, प्रतिशत में हमें ज्ञात करना है। प्रतिशत के लिए हमें क्या करना होता है, गुना 100 करना होता है। तो हमें 4 रुपए का लॉस हुआ, किसके ऊपर हुआ है, इसके ऊपर हुआ है, जो हमने खरीदी थी इसके ऊपर हुआ है, यानी कि 40 के ऊपर हुआ है। तो 0 से 0 काट देंगे, 4 से 4 काट देंगे, यानी कि 10% क्या है हमारा लॉस है। तो इस तरीके से आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हो। आपको ये सवाल कैसा लगा, बाई ट्रिक समझ में आया अच्छे तरीके से, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी और सवाल के